फ्रेंड्स, आज की कहानी है अनमोल रिश्ता भाग 7। पिछले भाग में आपने पढ़ा राम इंडिया वापस आ गया था और वह अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया और फ्रेश होकर नीचे आ गया। ना चाहते हुए भी एक बार फिर उसकी नजर मीना को ढूंढने लगी। अब आगे वैसे तो शाम मीना से रिलेटेड हर छोटी से छोटी बात भी राम को फोन पर बताता था, परंतु शायद उसके हॉस्टल जाने के बाद उसने जानबूझकर उसे नहीं बताया। वह सुबह से ही गौर कर रहा था कि भाई की नजरें मीना को ढूंढ रही है। उन्हें इस तरह उसके लिए बेचैन देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। अब शाम ने अनजान बनते हुए राम को छेड़ना शुरू कर दिया। शाम, भाई आप कुछ ढूंढ रहे हो क्या? राम चौंकाते हुए बोला। नहीं तो। शाम, ओ पर न जाने मुझे क्यों लगा कि आप कुछ ढूंढ रहे हो। इसी समय चाय का कप लेते हुए सुनील जी ने कविता जी से बोला, इतने दिनों से मीना के हाथ की चाय पीने की आदत हो गई थी, इसलिए चाय का स्वाद भी कुछ फीका लग रहा है। कविता जी भी इस पर उदास होते हुए बोली, आप एकदम सही बोल रहे हैं। आज कितने दिनों के बाद मैंने सुबह की चाय बनाई है, वरना किचन को तो उसने पूरी तरह से संभाल लिया था। और फिर दोनों उदास हो गए। उन्हें मीना की कमी खल रही थी। मीना का नाम सुनते ही राम का दिल न जाने क्यों धड़का। क्या वह सच में घर छोड़कर चली गई है? पहले तो वह कुछ झिझका, फिर उसने इशारे से शाम से इस बारे में पूछा तो शाम ने बताया कि मीना हॉस्टल रहने चली गई है। यह सुन उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। वह समझ गया कि मीना उसी की वजह से हॉस्टल चली गई है। कविता जी ने आशा भरी नजरों से राम की ओर देखते हुए कहा, बेटा अब तो तुम वापस आ गए हो। अब कुछ तो अपने और मीना के रिश्ते के बारे में सोचो। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हारी उससे शादी हुई है, वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तक तो शाम ने उसे काफी अच्छे से संभाला है, लेकिन अब तुम अपनी जिम्मेदारी को समझो। इस पर वह उठ खड़ा हो गया। वह इन्हीं सवालों से बचना चाह रहा था। उसने सुनील जी की ओर देखते हुए कहा, डैड मैं आज से ही ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। सुनील जी, पर बेटा तुम तो आज ही आए हो, आज आराम कर लो, फिर कल से ऑफिस आ जाना। राम भी सहमति में सर हिलाते हुए ऊपर अपने कमरे की ओर चला गया। कविता जी उसे इस तरह जाते हुए देख उदास होते हुए बोली, न जाने मेरी मीना की किस्मत में क्या लिखा है। उधर मीना हॉस्टल के रूम में बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। वह बार बार फोन की ओर देखे जा रही थी। वहीं बेड पर बैठे बैठे शिल्पी बड़े ही गौर से उसे ही देख रही थी। आखिर में जब वह थक गई तब बेड पर बैठ गई और बोली, शिल्पी आज शाम कॉलेज भी नहीं आए और ना ही फोन किया अभी तक। शिल्पी उसकी बेचैनी से अनजान बनते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ? कभी कभी उसका मन नहीं होता होगा कॉलेज आने का, इसलिए आज नहीं आया। वैसे तुम परेशान क्यों हो रही हो? कोई खास काम था क्या शाम से? मीना शर्माते हुए बोली, वो आज राम जी आए होंगे, उन्हीं के बारे में जानना था। शिल्पी झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि घर पर ही रहो, पर तुम्हें भी भूत सवार था उनके सामने ना जाने का। मीना कुछ ना बोल सकी। दूसरे दिन कॉलेज में जब शाम पहुंचा तो मीना दौड़कर उसके पास आई और बोली, शाम माँ बाबा कैसे हैं? शाम सब ठीक है। मीना, और आप? शाम, मुझे क्या हुआ है, मैं तो तुम्हारे सामने ही ठीक ठाक खड़ा हूँ। शिल्पी मीना के कंधे को अपने कंधे से हल्का धक्का देते हुए मुस्कुराकर बोली, अरे और भी किसी के बारे में पूछना हो तो पूछ लो, पूरे 1 साल के बाद जो मिल रही हो। शाम भी सब समझ रहा था, उसने भी धीरे से मुस्कुरा दिया। मीना शर्माकर इधर उधर देखने लगी। इस पर शाम हंसते हुए बोला, कल भाई भी इसी तरह इधर उधर किसी और को खोज रहे थे। फिर वह हल्का सा उदास हो गया। उसे याद आ गया कि किस तरह कविता जी द्वारा मीना की चर्चा करने पर राम उठकर चला गया। उसी समय कबीर भी वहां आ गया। हे, तुम तीनों यहाँ कैंटीन में हो और मैं क्लास में तुम लोगों को खोज रहा था। शिल्पी चिढ़कर बोली, क्यों खोज रहे थे हम लोगों को? कुछ काम था क्या? उसे कबीर का यूं मीना के आसपास मंडराना पसंद नहीं आ रहा था। वह कबीर को मीना और राम के रिश्ते के बारे में बता देना चाहती थी, परंतु शाम ने उसे इसके लिए मना कर दिया था। वे दोनों ही कबीर का मीना के प्रति झुकाव को महसूस कर रहे थे, पर अभी कुछ नहीं बोलना चाहते थे। कबीर झेंपते हुए बोला, अरे यार बस ऐसे ही,
अब हम सब दोस्त हैं तो खोजना बनता है ना। वैसे अगर मेरे आने से तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं चला जाता हूँ। इस पर मीना बोली, अरे नहीं नहीं, आइए ना बैठिए। मीना के बोलने पर कबीर मुस्कुराकर बोला, एक तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो, बाकी सब तो बस नाम के हैं। उसने शाम और शिल्पी को चिढ़ाते हुए बोला। उसके इस तरह बोलने के अंदाज पर सब हंस पड़े। मीना बोली, अरे शिल्पी, हम तो बताना ही भूल गए थे, संडे को घर चलना है, आप भी चलिएगा हमारे साथ में। मीना अकेले घर नहीं जाना चाहती थी। शिल्पी, पर मैं वहाँ क्या करूँगी, तुम शाम के साथ चली जाना। इस पर शाम बोला, अरे मान भी जाओ ना। शिल्पी ने उसे आंख दिखाते हुए मना करना चाहा, फिर वह जाने के लिए तैयार हो गई। कबीर ने सुना तो वो तुरंत बोला, अरे वाह, मैं भी चलूंगा, आंटी के हाथ का खाना भी खाए हुए बहुत दिन हो गए। फिर संडे आ गया। शाम सुबह ही गाड़ी लेकर आ गया मीना और शिल्पी को लेने के लिए। कबीर भी वहां पहुंचा। सब घर आ गए। कविता जी मीना को देखकर बहुत खुश होते हुए उसे गले लगाते हुए बोली, तुम तो अपने साथ घर की रौनक भी लेकर चली गई। मीना भी मुस्कुरा दी, कैसे हैं आप माँ, और बाबा कहाँ हैं? तब तक सुनील जी भी बाहर आ गए। मीना उनके गले लगते हुए बोली, बाबा आप ठीक तो है ना? सुनील जी, आपके बिना कैसे ठीक रह सकती हैं बेटा, पर अब आपको देख लिया तो अब हम ठीक हैं। कबीर और शिल्पी ने भी उन दोनों को प्रणाम किया और सब हॉल में आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। राम को मीना के घर आने की कोई खबर नहीं थी। जब उसने नीचे से शोरगुल की आवाज सुनी तो वह भी नीचे आ गया। मीना को देखकर वह ठिठक गया। लगा जैसे उसके दिल को ठंडक मिल गई हो। वह भी उन सब के साथ नीचे ही आकर बैठ गया। ना चाहते हुए भी राम बार बार मीना की ओर देख रहा था। वह मीना से बात करना चाहता था, पर मीना बहाने से उठकर वहां से चली गई। पूरे दिन उसने राम को इग्नोर किया, मानो वह अपनी नाराजगी जता रही हो। शाम को वह वापस हॉस्पिटल चली गई। यह सब देख राम को कुछ बुरा भी लगा। वह अब उसके बारे में ही सोच रहा था। आखिर उसकी इस नाराजगी की वजह भी तो वह स्वयं ही था। उसे अब एहसास भी हो रहा था कि उस रोज इतने गुस्से में उसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आखिर इन सब में मीना की क्या गलती थी? उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे तो शादी के लिए हाँ ही नहीं बोलना चाहिए था। अब उसे मीना के बारे में सोचकर बुरा लग रहा था। वह अब सोच सकता था कि मीना को इन सब से कितनी तकलीफ हुई होगी, उसके मन पर क्या बीती होगी। 6 महीने बीत गए उस बात को। उसने एक बार भी मीना से बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। मीना ने भी तो अपनी तरफ से एक बार भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, और आज भी तो वह उसे नजरअंदाज ही कर रही थी। आखिर जब उसने खुद से ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, तब फिर वह आज मीना का टेंशन क्यों चाहता था? क्यों वह आज सारा दिन उससे बात करने का मौका ढूंढता रहा? क्यों वह उसे सॉरी बोलना चाहता था? आखिर वह क्या चाहता था? अगले संडे जब मीना घर आई तो राम ने आज तय कर लिया था कि वह आज मीना को हर हाल में सॉरी बोलकर रहेगा। वह जानता था कि केवल सॉरी ही काफी नहीं है, फिर भी वह कोशिश करना चाहता था। मीना दोपहर के खाने की टेबल अरेंज कर रही थी। मौका देखकर राम पानी पीने के बहाने किचन में आया। मीना उसे देखकर अनदेखा करते हुए अपने काम में लगी रही। राम ने धीरे से मीना से सॉरी बोला तो मीना अचकचाकर इधर उधर देखने लगी। राम ने फिर से थोड़ा तेज आवाज में बोला, सॉरी। मीना आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी तो राम फिर बोला, मैं तुम्हें ही सॉरी बोल रहा हूँ, तुम इधर उधर क्या देख रही हो? मीना अभी भी कुछ नहीं समझते हुए बोली, पर आप किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हैं? वह अभी भी सदमे में थी। शादी को 6 महीने बीत चुके थे और आज राम पहली बार उससे बात कर रहा था, तो इसीलिए उसे अजीब लग रहा था। राम, मुझे उस दिन उस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर मीना के दिल में दर्द की एक लहर उठी। कितनी आसानी से बस एक सॉरी बोल दिया, जैसे कोई छोटी सी बात हो। उसे चुप देखकर राम फिर से बोला, देखो मैं जानता हूँ कि बस सॉरी काफी नहीं है, पर मैं क्या करता, मुझे भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय। बस सब कुछ अपने आप ही हो गया। मीना की मन की तकलीफ बढ़ गई। उसने साइड में रखा पानी का गिलास उठाया और जानबूझकर राम की शर्ट पर गिरा दिया। राम उछल पड़ा तो मीना बोली, ओ सॉरी। राम को गुस्सा आ गया।
व्हाट रबिश, तुमने जानबूझकर पानी गिराया और फिर सॉरी बोल रही हो। मीना, क्यों बुरा लगा? अभी आप भी तो यही कर रहे थे और हमने किया तो बुरा लग गया। राम अचकचा गया। मतलब? मीना, जब आपको इस शादी को मानना ही नहीं था तो क्यों इसके लिए हाँ की? पहले तकलीफ दे फिर सॉरी, यह कोई बात ही नहीं हुई ना। मीना की आवाज में अचानक से तल्खी आ गई। राम की नजरें झुक गई। मीना का हर शब्द एकदम सही था। उसने धीरे से कहा, तो क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? हम दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। मीना के मन में राम के लिए ढेर सारा प्यार होने के बावजूद भी न जाने क्यों आज उसके सॉरी बोलने पर भी उसे गुस्सा आ गया। वह बोली, दोस्ती का तो नहीं पता, पर हाँ, जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते कि आखिर क्या वजह थी कि पहले तो शादी के लिए हाँ कर दिया और बाद में अपनाने से इनकार कर दिया, तब तक हम आपको माफ नहीं कर सकते। फिर वह सब्जी का डोंगा उठाकर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गई। राम भी किचन से निकलकर उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। उसे देखकर मीना बड़बड़ाई, अभी दोस्ती कर लेंगे, फिर क्या पता कल को यह भी बोल दे कि मैं इस दोस्ती को भी नहीं मानता। मीना ने यह बात मुंह बनाते हुए कुछ इस तरह से बोली कि राम ना चाहते हुए भी हंस दिया। बिल्कुल नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस, अब तो दोस्ती कर सकती हो। मीना बिना कुछ बोले माँ बाबा को बुलाने चली गई। उधर कविता जी अपने कमरे से यह सब देख रही थी। उन दोनों को इस तरह बात करते देख उन्हें लगा कि अगर वह दोनों ज्यादा से ज्यादा समय साथ बिताएं तो शायद उनके बीच सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। सब खाने की टेबल पर इकट्ठा हुए तो कविता जी शाम को बोली, शाम, अब से तुम सैटरडे को भी मीना को कॉलेज से सीधा घर ले आना और फिर मंडे को इसे कॉलेज छोड़ देना, फिर वहां से हॉस्टल चली जाएगी। शाम ने सुनकर हाँ कर दिया तो मीना बोली, पर माँ, इससे मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। कविता जी, परवर कुछ नहीं, मैं ज्यादा दिन तुम्हें अपने से दूर नहीं रख सकती, सो अपनी किताबें भी लेती आया करना। मीना सिर झुकाते हुए बोली, ठीक है माँ। कविता जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, सुबह आती है, शाम में चली जाती हो, जी भर कर तुझसे बात भी नहीं कर पाती। अब धीरे धीरे मीना और राम में भी थोड़ी बहुत बातें होने लगी थी, पर बस हाय हेलो या हालचाल जानने भर जैसी बातें ही होती थी। एक दिन राम एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में एक रेस्टोरेंट में गया। मीटिंग के बाद जब वह बाहर निकलने लगा तभी उसकी नजर अचानक कॉर्नर के टेबल पर गई। वहां शाम किसी लड़की का हाथ पकड़े हुए बैठा था। दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे और साथ में हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे। राम को लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था, शायद वह मीना हो, ऐसा सोचकर उसने थोड़ा पास जाकर उस लड़की का चेहरा देखना चाहा। अरे यह क्या, वह लड़की तो मीना नहीं बल्कि शिल्पी थी। राम को कुछ भी समझ में नहीं आया। एक बार तो मन हुआ कि अभी जाकर पूछ ले। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।